गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यूं समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसकी गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है, मोहरा। हाय, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। उषा, तुम्हारी आंखों में आंसू? रवि, माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें माँ से कितना डर लगता था, आज देख लेना माँ का असली रूप। सच उषा, मैंने उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं। बस जबान की जरा तीखी है, मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है। सच रवि। माँ का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश? कौन सा? ओफो, इतने साल हो गए, आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कमर से नहीं, पाँव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा। अच्छा, नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा, आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है। बोलूं? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ, आओ, ये क्या कर रहे हो? शाम, छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है। बोलूं? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना। और हाँ, वो जो ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना, ओके? अरे अरे क्या गर्मी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग। तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले में फिर कोई बात करेंगे। ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल। नहीं नहीं चल, नहीं अर्जुन नहीं। और दरवाजा खोल। गुज्जा बैठ जा, ठंडे में बैठ मेरी जान। श्यामो बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया।
खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? अंदर रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चुप! ये लो। जी कबाड़ में। जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ, देखा, मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली। तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? हाँ। शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार। मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूँ, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा भाई, इलेक्शन से पहले ये वादे, ये नारे कितने अच्छे और मीठे लगते हैं। इलेक्शन जीत जाने के बाद यही बातें और यही नारे कितने गंदे और कड़वे लगते हैं। सेवक राम, तुमने कश्ती बनकर कामयाबी के साहिल तक तो हमें पहुंचा दिया, मगर साहिल पर उतरना अभी बाकी है। अरे दुर्गा भाई, साहिल पर उतरना क्या, अब तो आपका सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना ही बाकी है बस। हाँ, मगर उसके लिए हमें पूरे 50 अपक्ष एमएलए को पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी मिल जाए। सेवक नाम है मेरा, सेवक राम। अरे दुर्गा भाई, वो 50 एमएलए तो चने कुरमरे की तरह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उन सब की दस्तखत वाली लिस्ट एमएलए सावंत के घर पे तैयार हो चुकी होगी। मैं बस यहाँ से गया और वो लिस्ट लेकर वापस आया। सच? बचपन से सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सारे देश का धन मैं संभालूं। लेकिन शुरुआत तो इस स्टेट के धन संभालने से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब? मतलब तो साफ ही है दुर्गा भाई। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर मुझे ही बिठाना होगा। ये क्या है? सेवक राम, तुम्हारी सेवाओं का फल। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही खजाने की चाबी। खजाने की नहीं, नई एम्बेसडर कार की चाबी हमारी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट। नायक तुम यहीं बैठो, मैं सावंत के घर से लिस्ट लेकर आता हूँ। हाँ? What? हाँ। लेकिन ये खुशखबरी सारे घर को मैं सुनाऊंगा, ओके? सर, कोई खुशखबरी हो तो हमें भी सुना दीजिए। मिस्टर साठे, सारे स्टाफ में मिठाई बांट दीजिए। जी। मैं बाप बनने वाला हूँ। हेलो, ओह मिसेस खटाऊ, अरे हम तो आप लोगों के सेवक हैं। अरे आप लोगों की दया से सब कुछ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ओके। मुबारक हो माँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। दुनिया वालों ने तो हमें बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं मिली है जो अपनों की जबान से सुनकर मिली है। क्योंकि दुनिया वालों की मुबारकबादी में तो उनका स्वार्थ छुपा है, लेकिन तुम्हारी मुबारकबादी में कोई स्वार्थ नहीं है। इस इलेक्शन की जीत पर हम मुबारकबादी लेते लेते थक गए हैं। टेलीफोन्स पे टेलीफोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, टेलीग्राम्स पे टेलीग्राम्स। लेकिन माँ, मैं तो तुम्हें दूसरी बहुत बड़ी खुशी की मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी खुशी? ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी मुबारकबादी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी से बढ़कर है? तुम दादी बनने वाली हो माँ, और उषा माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है? औरत तो पैदा ही होती है माँ बनने के लिए, और फिर दुनिया की हर आम औरत माँ और दादी तो बन सकती है,
लेकिन दुनिया की हर औरत मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जानते हो राजनीति में हमें क्या पदवी मिली है? चीफ मिनिस्टर की। हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हेलो, ओ लाला जी, शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मिस्टर डिसूजा वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई दीजिए। दुनिया में जीने से तो बेहतर है। गुड नाइट कहते हुए मुंह में दर्द होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? श्याम, तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। व्हाट? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी। फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है। क्या मुंह लटक गया है फोन पर लड़की की आवाज सुनकर? तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा? हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून।